नमस्कार, आदाब। MKZ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हयात खान। पिछले दिनों मुंबई के मानपुर मंडाला इलाके में लगी भीषण आग। हर साल आग लगने की वजह से मानपुर मंडाला काफी सुर्खियों में छा गया है। आइए डालते हैं खबरों पर एक नजर। मानखुर्द मंडाला में 3 दिन पहले लगी भीषण आग को दमकल विभाग की टीम ने 24 घंटे से ज्यादा की मशक्कत के बाद बुझा तो लिया, तब तक मंडाला इलाका बड़े पैमाने पर राख में तब्दील हो चुका था। आखिर उस राख में आज भी कुछ सवाल सुलग रहे हैं। कैसे उस इलाके में हर साल कई बार आग लग जाती है? क्या पुलिस प्रशासन को ये नहीं पता कि वहां अवैध रूप से केमिकल, डीजल, पेट्रोल आदि का कारोबार किया जाता है? क्या महानगर पालिका के स्थानीय वार्ड अधिकारियों को ये नहीं पता कि इन कारोबारियों के लिए यह प्रतिबंधित क्षेत्र है? मंडाला क्षेत्र के निवासियों का कहना है, देखो ये जो आग है ना, ये प्रतिवर्ष लगाई जाती है और ये लगाई हुई आग जल्दी बुझती नहीं है। और अभी भी फायर ब्रिगेड के अधिकारी बुझा रहे हैं। काफ़ी भरे ड्रम हैं जो कल ब्लास्ट हो रहे थे और उसकी ब्लास्ट की आवाज़ आपको काफ़ी दूर तक सुनाई दे रही होगी। उस ब्लास्ट की वजह से उसके अंदर जो ऑयल था वो उड़ता था और उसके अंदर से फायर ब्रिगेड के अधिकारी घायल भी हुए। कुछ यहाँ के एक आध दो रहवासी भी घायल हुए, जिसका अभी तक पूछताछ पता चल रहा है, वो थोड़ी देर में मालूम पड़ेगा। ऐसे बहुत सी घटनाएं हैं और ये BMC के देखरेख में जो चल रहा अनलीगल व्यापार, इसको बंद करना पड़ेगा। यहाँ पे स्थानीय रहवासियों की आवाज़ उठ चुकी है, अब इसको हम बंद करा के ही रहेंगे। कि ये सब BMC और पुलिस की मिली भगत से चल रहा है, इसलिए यहाँ विरोध करने की किसी की हिम्मत भी नहीं होती। तो क्या सरकार यूं ही आम जनता को पुलिस और महानगर पालिका की लापरवाही की भेंट चढ़ जाने देगी? अब समय आ गया है कि सरकार इस मामले की जांच कराए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दे। साथ ही साथ इस अवैध कारोबार पर लगाम लगे और स्थानीय जनता को सुकून से रहने का मौका मिले। कमी करून टाकणार काय करणार एक कुर्ला स्क्रैप में एक चौथी बार ये आग लगी है। लेकिन ये आग इस बार बहुत ही बड़ी आग लगी है, क्योंकि वहाँ तेल के, कचरे के और लकड़ी के गोडाउन है और वो भी इल्लीगली है। और पहले तो थोड़ा कचरे में आग लगी, उसके बाद मालूम होता है कचरे में पहले आग लगी, उसके बाद उधर ऑयल का साठा था तो उसको आग लगी। तो आगे फिर लकड़ी का 20-25 लकड़ी के गोडाउन थे, उनको आग पकड़ी। तो ये सब ज़्यादा आग भड़की इसके लिए कि वहाँ ज़्यादा ऑयल के ड्रम्स थे और वो ऑयल के ड्रम्स इल्लीगली से साठा किया था। बार बार हम कंप्लेंट देते हैं, हम कलेक्टर को कंप्लेंट दिया इसके पहले, उसके बाद मैंने ऊपर तक जो हमारे BMC में भी मैंने कंप्लेंट दिया है और उसके ऊपर कार्रवाई भी होती रहती है। लेकिन कार्रवाई खाली थोड़ी देर के तक कार्रवाई होती है और बाद में उसके बाद वहाँ देखा नहीं जाता है। वहाँ कोई मानवी बस्ती, बाजू में ही मानवी बस्ती है, लेकिन वहाँ मानवी बस्ती के उधर भी ये आग जाने ही वाली थी, लेकिन उधर अग्निशामक दलों ने वो रोक दिया और तुरंत एक्शन लेने के कारण जब 2 बजे ये आग लगी, उस टाइम मैं मेरे यही ऑफिस में मैं बैठी थी। जैसे ही मुझे मालूम पड़ा वैसे ही मैं तुरंत मेरे कार्यकर्ता के साथ मैं वहाँ स्पॉट पे गई, वहाँ देखा कि उसके बाद मैंने कंट्रोल में फ़ोन किया। कंट्रोल में करने के बाद उधर फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया। उसके बाद तुरंत फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आई, 14 गाड़ी, पहले स्टार्टिंग में 14 गाड़ियाँ उधर अग्निशमन की और वाटर की आ गई। तो आग इतनी बड़ी थी कि उसको वो टैंकर भी कम पड़ रहे थे। उसके बाद लगातार BMC के टैंकर्स मंगवाए गए। फिर मेरा पानी का टाइम शाम का रहता है, रात का,
लेकिन मैंने उसी टाइम पानी भी मेरे मंडाले में पूरा पानी का भी 3 बजे चालू किया। जो पीने का पानी होता है वो भी मैंने चालू रखा, क्योंकि वहाँ मानवीय बस्ती के यहाँ कहीं जाए आग तो वो लोग खुद उधर की जनता अपना संरक्षण कर सकता है पानी मार के। तो इसके लिए आग बुझाने में लोगों ने भी बहुत मदद उधर की। पुलिस यंत्रणा भी बहुत ही, अग्निशामक दल के सब जवान उधर पूरे जगह पे काम कर रहे थे आग बुझाने में। और उसमें एक जवान भी अग्निशामक का इंजर्ड हुआ। और एक लेडीज़ जो लेडीज़ उधर काम पे गई थी तो उसको भी थोड़ा सा इंजर हुआ, लेकिन बाद में उनको भी डिस्चार्ज दिया गया। और दूसरे दिन जो अग्निशमक का जवान था उसको भी डिस्चार्ज दे दिया। यहाँ जो कुर्ला स्क्रैप की जो सोसाइटी है वो सब लीगली है, उनका लीज अभी भी ख़त्म हुआ नहीं है। लेकिन जो अभी आग लगी जहाँ, वहाँ के सब गाले इल्लीगल था और उनको बार बार वहाँ ही आग लग जाती है, लगाई जाती है कि लग जाती है ये तो मालूम नहीं पड़ रहा है, लेकिन वो भी आगे जाके मालूम पड़ेगा। मैं खुद आज भी मैं वो स्पॉट पे गई थी, वहाँ देखा तो पूरा सन्नाटा, यानी पूरे ड्रम जले गए थे। और वो ऑयल के ड्रम होने के कारण आग कंट्रोल में आने में बहुत टाइम लगा। आज भी उधर जलने का जल रहा है, यानी जो ऑयल था दब गया था ऑयल, और उसमें जो कचरा था, कचरे के साथ ऑयल था, और उसके ऑयल के नीचे जो जमीन के अंदर से धुआं और भी निकल रहा है और आग लग रही है। आज भी जवान उधर ये आग बुझाने में लगे हैं। मैंने पहले भी बताया कि ये इल्लीगली ड्रम है। वहाँ 7-8 ये तेल साबु के ड्रम्स रखा जाता है। 7-8 ऐसे गाले हैं जो ड्रम उधर ये तेल का काम करते हैं। और ये कच्चा तेल रहता है जो साबु भी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और उधर जो बच जाता है तेल वो सब पूरे उधर के नाले में डाला जाता है। बार बार कंप्लेंट करने से भी वो लोग ये ऑयल डालना बंद नहीं कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई होना चाहिए। ये तेल के जो गोदाम है, तेल के जो सब उधर साठा है वो पूरा जब्त होना चाहिए। और उसके ऊपर बड़े से बड़े जो भी चला रहे हैं उनके ऊपर बड़ी से बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं जब से नगर सेविका हो गई उस दिन से मैं ये जो नाला है PMGP नाला जो इंदिरा नगर होके जाता है, वो नाले के दुतरफा एक नाले के साइड में उधर कुर्ला स्क्रैप का सोसाइटी पूरा है, जो 110 कुछ गाले जो है वो लीगली है। और कुर्ला स्क्रैप के दुतरफा दूसरे नाले के दुतरफा उधर सब इल्लीगली गोदामें है, जो भी की तेल के है, कचरे के है, जो हॉस्पिटल से लाया जाता है वेस्ट मटेरियल वो भी उधर डाला जाता है। जब उनका काम उसमें से करेंगे, काम करने के बाद वो भी कचरा सब नाले में जाता है। तो कल नाले तक आग आने का कारण था वो कचरे की आग लगी। और नाले में जो ऑयल डालते हैं, काला ऑयल बोलते हैं उसको, वो काला ऑयल को आग लग के जो मानवीय बस्ती थी लोहरचाल, जनता नगर, इंदिरा नगर, वहाँ भी आग गई। उधर के 2-3 झोपड़े को भी आग लग गई। लेकिन जवानों ने सतर्कता से, और वहाँ के रहवासी मेरे खुद शिवसेना के सब कार्यकर्ते शिवसैनिक उधर दौड़ के गए और उन्होंने तात्कालिक उधर अग्निशमक दलों को टैंकर को लेके वहाँ लोहारचाल तक पहुँचे। और उधर टाइम पे नहीं जाता तो ये आग रोकने में बहुत ही हम निष्फल होते, और फिर ये मानवीय बस्ती को लग जाता तो फिर और बड़ा ही कुछ हादसा हो सकता था। मेरे तरफ से मैं 3-4 बार मैं लेटर लिख सकी हूँ। और वहाँ कलेक्टर को भी मैंने इधर विजिट किया है, महाराष्ट्र प्रदूषण मंडल विभाग, उनके साथ भी मैंने पूरा सर्वे करके वहाँ का
पूरा उनको भी कंप्लेंट मैंने दे दिया है, उन्होंने भी एक्शन लिया था। 2018 में जब विधानसभा में जो ये नाले के बारे में और ये तुगला स्क्रैप के बारे में, ऑयल के बारे में जब भी उधर प्रश्न उठाया गया था, हमारे तत्कालीन जो रामदास भाई कदम पर्यावरण मंत्री थे, उन्होंने उसके ऊपर एक्शन लिया था, उनके ऊपर आवाज़ उठाई थी विधानसभा में। तभी मैंने खुद मेरे एरिया से मैंने उनको भी पत्रव्यवहार किया था, तो उन्होंने भी उस टाइम एक्शन लिया था। लेकिन फिर से वैसा ही एक्शन होके भी फिर से वहाँ ऑयल का ड्रम और ये साठा होते ही रहता है। उसके ऊपर अभी बड़ी कार्रवाई होना चाहिए। उसके लिए मैं खुद फिर से पत्रव्यवहार करने वाली हूँ और लगातार जब तक ये तेल ऑयल का साठा वहाँ से बंद नहीं होता है तब तक मेरा पाठपुरावा जारी रहेगा। KZ न्यूज़ के लिए नदीम खान के साथ नूरू शेख की रिपोर्ट।